जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद को 24वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें आज हम सांख्य योग कथन की विषय में हम श्रवण करेंगे। 24वें अध्याय में कहो सांख्य समझाय, मोह छुट नहीं जो सुखद दिए ज्ञान दिखलाय। श्री कृष्ण चंद्र बोले कि हे उद्धव जी,
अब मैं तुमको कपिल आदि पूर्वाचार्यों का निर्णय किया हुआ सांख्य शास्त्र सुनाऊंगा कि जिस सांख्य के जानने से मनुष्य भेद बुद्धि से उत्पन्न हुई सुख दुख आदि की भ्रांति को छोड़ देता है। महाप्रलय में और सबसे पहले सत्ययुग की जिसमें सब मनुष्य महाविद्या में निपुण थे, उसमें दृष्टा और दृश्य सब एक ही रूप थे। प्रलय में कोई भेदभाव नहीं था। ऐसे सतयुग में भी भेद की स्फूर्ति न होने से सब ईश्वर रूप ही माना जाता था। फिर केवल निर्विकल्प व्यापक ऐसा ब्रह्म ही अपने माया के कारण वाणी और मन की प्रवृत्ति हुए। ऐसे दृश्य दृष्टा रूप से दो प्रकार का हुआ, एक दृश्य और दृष्टा। में जो दृश्य पदार्थ है वो कार्य कारक कारण रूप प्रकृति है, और जो दूसरा दृष्टा पदार्थ है वो पुरुष कहता है। पुरुष रूप जो मैं हूं सो मेरे देखने से क्षोभ को प्राप्त हुई प्रकृति से सतोगुण रजोगुण तमोगुण प्रकट हुए। पहले इन तीनों गुण में क्रिया शक्ति वाला व ज्ञान शक्ति वाला महतत्व उत्पन्न हुआ। जब यह महतत्व विकार को प्राप्त हुआ तब अहंकार उत्पन्न हुआ। अहंकार तीन प्रकार का है, सात्विक अहंकार, राजस अहंकार, तामस अहंकार। यही अहंकार शब्द स्पर्श रूप रस गंध इंद्रिय मन तथा देवताओं का कारण है। जीव और देह की ग्रंथि रूप यही है। सो तीनों प्रकार के अहंकार से त्रिविध प्रपंच की उत्पत्ति बरसाते हैं। तामस अहंकार, तामस अहंकार से शब्द स्पर्श रूप रसगंध से सूक्ष्म भूत अर्थात पंच तन्मात्रा प्रकट हुई। तेजस अहंकार से 11 इंद्रिया प्रकट हुई और वैकारिक अहंकार से इंद्रियों के 11 देवता उत्पन्न हुए। यह अहंकार चिदाभास से व्याप्त होने के कारण जड़ वो चैतन्य की ग्रंथि रूप कहता है। देवता और मन का प्रकाश है, सॉरी इसको फिर सुनिए। देवता और मन का प्रकाश स्वभाव है, इस कारण उनकी वैकारिक और सात्विक आहार का कार्य माना है। इंद्रियों का प्रवृत्ति स्वभाव होने से उसको राजस अहंकार का कार्य माना है। पंच महाभूतों का आवरण स्वभाव होने से तमाम अहंकार का कार्य माना है। मेरी प्रेरणा से इन सब पदार्थों ने मिलकर अपने में शक्ति प्राप्त होने के कारण मैं जो सर्व अंतर्यामी हूं सो मेरा आश्रय रूप एक अंड उत्पन्न किया। जल में स्थित हुए उस अंड में लीला मात्र शरीर से श्री नारायण रूप धारण करके मैं स्थिर हुआ। वहां मेरी नाभि में से सर्वलोकों का कारण रूप कमल उत्पन्न हुआ और कमल में से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने मेरी कृपा से तप करके लोकपाल सहित भूलोक भूवर्लोक और स्वर्गलोक इन तीनों लोकों का रचा। स्वर्गलोक देवताओं के रहने का स्थान हुआ, भूवर्लोक भूत आदि का स्थान हुआ, भूलोक मनुष्य का आदि का स्थान हुआ और ज्ञानी लोगों का स्थान हुआ। इन तीनों लोकों से परे महर लोक आदि है। और ब्रह्मा जी ने नाग तथा असुरों का निवास स्थान पृथ्वी के नीचे पाताल बनाया। त्रिगुणात्मक कर्म करने से जो गतियां होती है सब त्रिलोकी के मध्य में है। इस प्रकार लोक भिन्न भिन्न रचे हैं। महालोक जनलोक
तपलोक और सत्यलोक में योग संन्यास ज्ञान से योग्यता के अनुसार निर्मल गति प्राप्त होती है। वैकुंठ की गति मेरी भक्ति बिना नहीं होती, सो भक्ति योग करके करके मिलती है। जीवों को भोग देने के अर्थ प्रकट हुई यह मेरी दृष्टि सृष्टि, जब तक इसका अंत आवे तब तक पिता पुत्र रूप से निरंतर चलती है, और जब तक परमात्मा का इच्छन को तब तक रहती है। यह ब्रह्मांड विराट स्वरूप जिसमें लोगों की कल्पना है, तब तक इसके समीप मेरा स्वरूप भूतकाल पहुंचने लगता है, तब मुझ में पीड़ामान हो सब लोग नाश को प्राप्त होते हैं। जैसे उत्पन्न हुए उसी क्रम से तत्व भिन्न भिन्न होकर अपने कारण से मिल कर नाश हो जाती है। शरीर अन्न में लीन हो जाता है, अन्न बीज में लय हो जाता है, बीज पृथ्वी में लीन हो जाता है, पृथ्वी गंध में लीन हो जाती है, गंध जल में लीन हो जाता है, जल अपने गुण और रस में लीन हो जाता है, रज तेज में लीन हो जाता है, तेज रूप में लीन हो जाता है, रूप वायु में और वायु स्पर्श तथा स्पर्श आकाश में और आकाश तन्मात्रा में और इंद्रिया अपने प्रवर्तक देवताओं में लीन हो जाती है। ये सब देवता मन के बस में है, इसी कारण मन में लीन होते हैं। मन सब इंद्रियों का ईश्वर है, वे उसमें प्रविष्ट होती है। मन अपने सब देवताओं सहित सात्विक अहंकार में लीन होता है, शब्द तामस अहंकार में लीन होता है, और सर्वत्र जगत को मोहित करने में समर्थ अहंकार महातत्व में लीन होता है। ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति वाला महातत्व अपने कारण रूप गुणों में लीन होता है, गुण माया में लीन होता है, माया काल के अधीन है। इस कारण वह माया जिसकी वृत्ति उपरत हो गई है, ऐसे काल में लीन होती है। काल ज्ञान रूप महापुरुष में लय होता है, पुरुष आत्मा रूप जन्म रहित मुझ में लय होता है, तब आत्मा एक शुद्ध विकल्प रहित अपने ही आनंद में स्थिर रहता है। इस प्रकार यह सृष्टि का प्रकार कहा। अब मैं 25वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें सात्विक गुण का वृत्ति निरूपण के विषय में हम आज श्रवण करें। सत्य आदि कन को यथा मनगत किन्न बखान, सो 25 निज निर्गुणता ज्ञान। भगवान बोले कि हे उद्धव, अब पृथक पृथक गुणों में जिस गुण करके यह पुरुष जैसा हो जाता है, सो यह मैं वर्णन करता हूँ। सम दम क्षमा विवेक तप सत्य दया पहला और पिछला स्मरण संतोष त्याग वैराग्य आस्तिक्य बुद्धि अनुचित काम में लज्जा दान आत्मा से रति यह सतो गुण की वृत्तियां है। स्वर्गादि की इच्छा यज्ञादि व्यापार मद लोभ होने पर भी असंतोष गर्भ धनादि की इच्छा से देवता आदि की प्रार्थना वेद बुद्धि विषय भोग श्रद्धादियों का उत्साह जग में प्रीति हास्य वीर्य बल का उद्यम ये की वृत्तियां है। क्रोध लोभ मिथ्या हिंसा याचना दंभ श्रम कलह शोक मोह दुख दीनता निंद्रा अथवा आलस्य आशा भय और जड़ता ये तमोगुण की वृत्तियां है। हे उद्धव, मैं और मेरी यह बुद्धि है, इसमें मन
शब्द स्पर्श रस गंध इंद्रिय और प्राण, यह सात्विक राजस और तामस है। इनमें जो कार्य है उनमें सन्निपात जनित कार्य कहना योग्य है, क्योंकि तीनों गुणों के मिले कार्य है। मैं शांत हूँ, मैं कामी हूँ, क्रोधी हूँ, इस प्रकार व्यवहार तीनों गुणों का सन्निपात कहता है। जब यह पुरुष धर्म अर्थ काल में स्थित हो तब जानता कि तीनों गुणों की एकता है। धर्म सात्विक, अर्थ राजस, काम तामस। धर्म से श्रद्धा हो, अर्थ में प्रीति हो, काम में धन हो, यह तीनों गुणों में उत्पन्न हुए सन्निपात को समझना। जिस काल में सकाम धर्म में पुरुष की निष्ठा होती है और गृहस्थ्रम में ही आसक्त हुआ अपने कर्म का अनुष्ठान करता है, तो यह निष्ठा गुणों के सन्निपात और मेल से जानता, क्योंकि सकाम धर्म रजोगुणमय है, घर में आसक्ति तमोगुणमय है, नित्य नैमित्तिक धर्म में निरा सत्वगुणमय है। ऐसे भिन्न भिन्न और मिले गुणों की व्यवस्था कहकर जिन गुणों से जैसा पुरुष होता है सो कहते हैं कि पुरुष के जो सम दम क्षमा दया यह धर्म होते हैं सो सात्विक जानना। काम आदि वृत्तियों पर से रजोगुण वाला और क्रोध आदि वृत्तियों पर से तमोगुण वाला जानना। जो पुरुष अथवा स्त्री निष्काम कर्म करके प्रेम और भक्ति से मेरा भजन करे तब उसको सतोगुण स्वभाव वाला जानना। जो सुख की अभिलाषा से कर्म करे मेरा भजन करे उसको रजोगुणी स्वभाव वाला जानना। जो हिंसा को धारण करके मेरा भजन करे उसको तमोगुणी प्रकृति वाला जानना। जब प्रकाश रूप निर्मल शांत सतोगुण बढ़कर रजोगुण को जीते तब पुरुष धर्म ज्ञान से परम सुख युक्त हो। जब रजोगुण सतोगुण को वो तमोगुण को जीते तब रजोगुण के संग हो, उस संग से भेद बुद्धि सर्वत्र हो, उससे प्रवृत्ति मार्ग का स्वभाव ही कर्म एस श्री और दुख से युक्त होता है। जब तमोगुण सतोगुण और रजोगुण को जीते तब अवज्ञा से मोह को प्राप्त हो, शोक और निंद्रा हिंसा आशा से युक्त हो, एक त्याग अनुध्यम रूप जड़ता होकर रहता है और लय हो जाता है। सतोगुण से जागृत अवस्था, रजोगुण से स्वप्न अवस्था, तमोगुण से सुसुप्ति अवस्था होती है। इन तीनों अवस्था में व्याप्त एक चौथी अवस्था रूप आत्मा तत्व सो तुरीय निर्गुण अवस्था है। सतोगुण के उत्सर्ग उत्कर्ष से वेदोक्त कर्म करता ब्राह्मण ऊपर ब्रह्मलोक पर्यंत जाते हैं, तमोगुण के नीचे के लोकों से में जाते हैं और रजोगुण से मनुष्य देह को प्राप्त होते हैं। जो सुकर्म और उनका भला न चाहे अथवा मुझे अर्पण कर दे वह सात्विक कर्म है। जिस कर्म में फल की याचना है वह राजस है और जिसमें हिंसा अधिक है वह तामस कर्म है। वन में बास है तो सात्विक है, ग्राम का बास राजस है और जुए के घर में बास तामस है। और मेरे मंदिर में बास करना निर्गुण बास कहता है। आसक्ति रहित होकर कर्म करने वाला सात्विक कहलाता है। आसक्ति से अंध होकर कर्म करना राजस है। स्मरण में रहित होकर कर्म करने वाला तामस कहलाता है। केवल एक मेरी शरण में प्राप्त हो
अहंकार छोड़कर कर्म करे तो निर्गुण है। परमेश्वर संबंधी अर्थात आध्यात्म ज्ञान की जो श्रद्धा हो वह सात्विक कर्म से श्रद्धा होए। राजस और अधर्म को धर्म मानकर जो श्रद्धा होए वह तामस श्रद्धा कहलाती है, तथा मेरी सेवा में सो श्रद्धा होए वह निर्गुण श्रद्धा कहलाती है। पथ्य पवित्र और बिना परिश्रम प्राप्त जो आहार वह सात्विक और इंद्रियों को परम प्रिय, मधुर, कटु, अम्ल, लवण यह सब राजस तथा जिसे पीड़ा हो, अशुभ हो वह तामस आहार कहता है। और जो वस्तु मुझे निवेदन की हो उस वस्तु के आहार को निर्गुण आहार कहना। आत्मा को देहादिक से पृथक जानने में जो सुख प्राप्त होए वह सात्विक, विषयों से प्राप्त सुख राजस और मोह वो दीनता से प्राप्त सुख को तामस सुख जानना, तथा बुद्ध शुद्ध ब्रह्म के ज्ञान से जो सुख प्राप्त होता है वो निर्गुण सुख कहता जाता है। हे उद्धव, जन्म, गुण, कर्म यह सब जीव के अभिमान रूप धारण से होते हैं, और जो जीव मन से उत्पन्न हुए इन गुणों को जीत लेता है वह जीव अविचल भक्ति योग से मेरे में निष्ठा पाकर मोक्ष के योग्य होता है। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण।